ये कलियुग का प्रारंभ है और घोर कली अपना प्रभाव दिखाएगा। कलियुग के बहुत ज़्यादा समय बाद लोग और ज़्यादा पाप कर्म में आगे होंगे। आज इस प्रकार विशाल रूप में इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, हजारों के संख्या में लोग बैठ कर के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं और उस कथा को अपने जीवन में मनुष्य उतार रहे हैं। अभी तो धर्म का प्रचार हो रहा है, लेकिन जब घोर कली अपना प्रभाव दिखाएगा तब लोगों के दिल से धर्म धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। लोगों के दिल से दया भाव बिल्कुल कम होता चला जाएगा। उस समय लोग केवल झूठ पर ही अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन धन्य हैं आज के लोग, धन्य हैं आज के मनुष्य जो धर्म को इस प्रकार रक्षा कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर हम धर्म का रक्षा करेंगे तब धर्म हमारा रक्षा करेगा। धन्य है बड़ा गांव वाले, इतना विशाल आयोजन करके इतने ज़्यादा संख्या में आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हो, एक प्रकार से आप धर्म की रक्षक हैं और आप सब धर्म का रक्षा कर रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। धन्य है ये समिति, आपने धर्म रक्षा के कार्य किया। समिति के लिए जोरदार ताली बजा दो। और बारंबार ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहना चाहिए ताकि हमारा धर्म, हमारे धर्म का हम रक्षा कर सके। आज राजा परीक्षित ने कलियुग से कहा, तुम क्या चाहते हो? कली बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके राज्य में रहने के लिए स्थान दे दो। राजा परीक्षित बोले, तुम्हारे लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। राजा परीक्षित ने जैसे मना किया, कली कहता कोई तो जगह दे दो, मैं आपके राज्य को छोड़ करके कहीं और नहीं जाऊंगा। राजा ने पूछा, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा गुण हो तो बताओ जिसे देख करके मैं तुम्हें जगह दे सकूं। तब राजा परीक्षित ने जैसे पूछा, कली बोला कि मेरे अंदर एक गुण है। बोले कौन सा गुण? तब कली कहता है, जो फल सत्य द्वापर और त्रेता में बहुत बड़ा तपस्या करने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था, वो फल कलियुग में केवल भजन करने से प्राप्त होगा। मेरे युग में केवल भजन करने से भगवान मिल जाएंगे। कलौ केशव कीर्तनात्, जैसे कली ने इतना बता दिया, राजा परीक्षित अत्यंत हर्षित हो गए और राजा ने कहा कि तुम्हारे अंदर तो बहुत अच्छा गुण है, बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसलिए मैं तुम्हें देखते हुए मैं तुम्हारे लिए स्थान देता हूँ। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं जगह दे देता हूँ। कौन सी जगह? तो 4 जगह देने के लिए राजा परीक्षित ने कहा, द्युतम पानम स्त्रिय सुना, ये 4 जगह है। ये 4 जगह राजा परीक्षित कली को प्रदान करते हैं। ये 4 जगह कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रिय सुना। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। द्युतम यानी जुआ, ताश, जहाँ पर लोग बैठ कर के ताश खेलते हैं। जुआ समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? कौन समझ रहा है? हाथ उठा के बता दो। अच्छा, माताएं तो समझते, लेकिन बाबा लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मतलब कि बड़ा गांव में जुआ का कोई खेल होता ही नहीं है। कितने अच्छे हैं, वाह।
एक बार बाबा लोगों के लिए ताली तो बजा दो। ताली इसलिए बजाया जा रहा है, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत महान है। जुआ का अर्थ होता है जो बाहर जाकर के वो खेलते ना, ऐसे कर करके, उसे जुआ कहते हैं। और जुआ में जब व्यक्ति धन कमा करके लाता है, आप अगर जुआ खेलते हैं और उस जुआ में जाकर के अपना पैसा लगाते हैं, फिर दूसरों को हरा करके पैसा घर में लाते हैं और वो धन आप अपने घर में रखते हैं, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, जुआ का धन आपके मेहनत से कमाए हुए धन को भी साफ कर देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब जुआ खेल के घर आते हैं ना, तो अपनी पत्नी से कहते, जानती हो आज मैंने उसको हराया, 10,000 कमा के लाया। कभी कभी तो बड़े खुशी से आते हैं कि 1 लाख कमा के लाया, और धर्म पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है, हमारे पति देव कमा के तो आए। और जब दे दिया, देखो देवी इसको अच्छे से संभाल के रखना, और पत्नी ने उस धन को ले लिया और घर के तिजोरी में रखा, जहाँ पर धर्म द्वारा अपने मेहनत द्वारा कमाए हुए धन रखा है। भले ही आपने मेहनत से 10 लाख कमाया हो और जुआ से 1 लाख कमाया हो, उस जुआ के धन इतना खराब होता है, वो 1 लाख 10 लाख को साफ करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में जुआ ना खेलें, ये आपको बर्बाद कर देगा, आपको नाश कर देगा। दूसरे नंबर में पानम, मदिरा पान करना। जो व्यक्ति मदिरा पान करता है वहां भी कली रहता है। यहाँ राजा परीक्षित ने 4 जगह दे दिया, जहाँ लोग जुआ खेलते वहाँ तुम रहना, और जहाँ लोग मदिरा पान करते वहाँ भी तुम रहना। इसलिए मदिरा पान करने वाले सदैव कली के साथ में ही रहते हैं। कली के प्रभाव से बचना है तो मदिरा पान से बचो। राजा परीक्षित ने बहुत बड़ी कृपा की, कली के लिए कुछ जगह दे दिया। कलियुग में रह कर के भी आप कली के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। स्त्रियां, जहाँ पर लोग परस्त्री गमन करते वहाँ भी कली रहता है, और जहाँ पर लोग हत्या हिंसा करते हैं वहाँ पर भी कली रहता है। इसलिए 4 काम से अगर आप बचोगे तो आप कली के दुष्प्रभाव से आप बचोगे। अगर आप भगवान से जुड़ना चाहते, अगर आप धर्म से जुड़ना चाहते हैं, ये 4 काम अपने जीवन में कभी भूल से भी मत करिएगा। अगर ऐसी आदत आपको है, ऐसी आदत आपके पति को है, तो आज ही इस आदत को छुड़वा दीजिएगा। प्यार से बोलो। और जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग दूर दूर से मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में ऐसी आदत है तो आज कथा सुनने के बाद संकल्प ले लीजिए, 4 कार्य से जीवन में हम सदैव बच के रहेंगे। तभी आप भगवान को प्राप्त कर पाओगे, तभी आप धार्मिक हो जाओगे, तभी आप धर्म से जुड़ जाओगे, तभी आप धर्म का रक्षा कर पाओगे।